हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। इस वीडियो को स्किप करने की गलती एकदम मत करना, क्योंकि आज का जो वीडियो है और आने वाले जो वीडियोस हैं ये काफ़ी ज़्यादा वन लेवल अप होने वाले हैं। और जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज यू विल मिस, राइट। देखिए, आज से हम क्या करेंगे, पामिस्ट्री और निम्नोलॉजी को मर्ज करेंगे। और ये बहुत, आप बोल सकते हो, बहुत बढ़िया कॉम्बो है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पामिस्ट्री की नाम सुनते ही भागते हैं। इसके पीछे दो मेन रीज़न है। एक तो ये है, उनको लगता है कि पामिस्ट्री बहुत टफ है सीखना, और दूसरी चीज़ उनको लगता है कि पामिस्ट्री काम नहीं करता है, राइट। अगर आप अच्छे से किसी अच्छे टीचर से पामिस्ट्री सीखोगे तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ पामिस्ट्री वर्क्स अ लॉट। और एक्चुअल में पामिस्ट्री ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जो निम्नोलॉजी की प्रिडिक्शंस को और भी अच्छे से फाइन ट्यून करता है, और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो एश्योरेंस देता है पामिस्ट्री। तो इसीलिए अगर आप वैदिक निम्नोलॉजी सीखे हो और आपको पामिस्ट्री नहीं आता है तो जल्दी से पामिस्ट्री सीखिए, अदरवाइज आप वो टेस्ट आप नहीं ले पाओगे जो निम्नोलॉजी और पामिस्ट्री का कॉम्बो देता है। तो एनीवेज, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि हमारा बैच 10 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है वैदिक निम्नोलॉजी का। जो भी लोग इंटरेस्टेड है डिटेल में वैदिक निम्नोलॉजी को सीखना और कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्शन देने में, तो डेफिनेटली आप ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, हम कैसे ये जाने या फिर कैसे ये प्रेडिक्शन दे सके कि कौन सा इंसान बहुत जल्दी कमा सकता है या फिर बहुत अर्ली एज से कमाना स्टार्ट कर सकता है। और ये जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान यंग एज में कमाना स्टार्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो आगे जाके कहीं ना कहीं एक सिक्योर उसका फाइनेंशियल कैरियर या फिर फाइनेंशियल फ्यूचर वो बहुत अच्छे से बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पामिस्ट्री के बारे में कुछ जान लेते हैं, पामिस्ट्री के सूत्र जान लेते हैं, उसके बाद हम निम्नोलॉजी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत आसान शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कंसंट्रेशन लगा के आप ज़रूर इस चीज़ को सुनिए, ठीक है, स्किप ना करके। अब देखिए, हमारे हाथों में है ना, दो प्रकार के लाइंस होते हैं, एक है मेजर लाइंस, दूसरा है माइनर लाइंस। अब मेजर लाइंस कौन से होते हैं? आपके हार्ट लाइन, हेड लाइन, लाइफ लाइन और फेट लाइन, ये चार जो लाइंस हैं ये मेजर लाइंस की कैटेगरी में आता है। अब हार्ट लाइन कौन सा है? ये जो आपका लाइन है इसको बोलते हैं हार्ट लाइन, जो कि इसका दूसरा भी नाम है, हिंदी में या फिर संस्कृत में हम इसको बोलते हैं हृदय रेखा, है ना। और भी कुछ मॉडर्न पामिस्ट्री के अनुसार इसको कहा जाता है वाटर लाइन, ठीक है। दूसरा जो लाइन है दैट इज द हेड लाइन। हेड लाइन कौन सा है? वो ये है, ठीक है। मस्तिष्क रेखा भी इसको कहा जाता है, और मॉडर्न पामिस्ट्री के अनुसार इसको एयर लाइन कहा गया है, ठीक है, ओके। तीसरा जो लाइन है दैट इज आवर फेट लाइन। ये जो लंबा रेखा अगर आपको दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं फेट लाइन। ये साइज में, लेंथ में वेरी कर सकता है। ये होता है हमारा फेट लाइन, ठीक है। भाग्य रेखा जिसको हम बोलते हैं, इसका मॉडर्न पामिस्ट्री के अनुसार जो नाम है वो है फायर लाइन, ठीक है। और जो लास्ट वन, जो हमारा लास्ट लाइन है दैट इज द लाइफ लाइन, ये वाला, ठीक है। आयु रेखा भी कहा जाता है और मॉडर्न पामिस्ट्री के अनुसार इसको अर्थ लाइन भी कहा जाता है। तो ये है हमारे मेजर लाइंस, ठीक है। हमारे हाथों में जो है, सबके हाथों में मोरलेस होते हैं, कुछ हाथों में ऐसे मिनिमम, कुछ हाथों में जहाँ पे इनमें से कोई लाइन एब्सेंट भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा छोटा भी हो सकता है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन आज का जो विषय है उसमें हमें ये फाइंड आउट करना है, हाथ देख के, पाम से हमें कैसे ये इंडिकेशन मिले कि ये इंसान कहीं ना कहीं इसके अंदर वो क्षमता है कि ये अर्ली एज से इनकम करना स्टार्ट कर सकता है। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है ये लाइफ लाइन का। आपको यहाँ पे देखना क्या है, देखिए, आपको एकदम इस वाले पोर्शन में आपके हाथों में देखना है। इस वाले पोर्शन में क्या देखना है? अगर आप देख रहे हो कि ये जो आपका लाइफ लाइन ऐसे जो गया है, ठीक है, ये जो लाइफ लाइन से क्या आपके ऐसे कुछ लाइंस निकले हुए कि नहीं है? ऐसे, ये छोटे भी हो सकते हैं, ये बड़े भी हो सकते हैं। बहुत बार कुछ लाइंस ऐसे जाके यहाँ तक चले जाते हैं। क्या आपके ऐसे लाइंस है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको होना ही है। ये अगर मिस है तो आपका होना मुश्किल हो जाएगा ये प्रेडिक्शन।
इसको बोलते हैं, ये जो लाइंस है छोटे छोटे, इसको बोलते हैं एम्बिशन लाइन। मॉडर्न पामिस्ट्री के अनुसार इसको बोलते हैं एम्बिशन लाइन। ये लाइंस क्या करता है, ये लाइंस ये इंडिकेट करता है ये जो इंसान है ये कितना ज़्यादा एम्बिशियस है आपके अपने लाइफ को लेके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एकदम अंदर ही अंदर वो टारगेट बना के रखा है कि अगर मेरा जन्म हुआ है तो मैं कुछ ना कुछ उखाड़ के जाऊंगा, कुछ ना कुछ करके जाऊंगा इस ज़िंदगी में। जो भी उनका इच्छा है, जो भी उनका टैलेंट है, जो भी उनका क्रिएटिविटी है, उसको एकदम इवॉल्व उनको करना ही है। एक वो आप बोल सकते हो विश्वास है अपने अंदर, एक एम्बिशन है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो एटीट्यूड है ये इंडिकेशन देता, मतलब ये जो है ये इंडिकेट होता है ये पर्टिकुलर लाइंस होने से। अगर किसी के पास ये लाइंस नहीं है तो बहुत ज़्यादा दबाव में आके हो सकता है ऐसे लोग अपने एम्बिशन को छोड़ दे। लेकिन ये ऐसे लोग हैं अगर बहुत ज़्यादा दबाव भी आ गया अपने वाइफ के साइड से, अपने फैमिली के साइड से, कैसे भी, या फिर मतलब कुछ भी करके अगर दबाव आ जाता है फिर भी ये पीछे नहीं हटते हैं। इस लाइंस का मतलब ये है। अब इसके साथ आपको सेकेंड चीज़ क्या चेक करना है, देखिए आपको अभी क्या करना है, आपका जो हाथ का मतलब जो थंब का ये जो नकल्स हैं सबके होंगे, राइट। अभी आपको करना क्या है, मैं इसको रब कर देता हूँ। आपको यहाँ से लेके ये जो उठा हुआ पोर्शन है यहाँ से लेके आपको पैरेलली, रिस्ट के पैरेलली एक ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि ये जो आपका फेट लाइन जो मैंने बताई, ये जो लाइन जा रहा है, आपको चेक करना है कि इस लाइन का जो नीचे से जो शुरुआत है वो कहाँ से हुआ है। अगर ये इस लाइन के नीचे से शुरुआत हुआ है, या फिर इस लाइन से शुरुआत हुआ है, या फिर इस लाइन के जस्ट पास से शुरुआत हुआ है, देन आप ये बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो भाग्य है, या फिर इन पर्सन का जो फेट है, या फिर जो कैरियर है, वो बहुत जल्दी शुरू होने का इंडिकेशन है फ्रॉम पामिस्ट्री। बहुत सारे लोगों का आपको दिखने को मिलेगा कि ये लाइन यहाँ से शुरू हो रहा है, या फिर कुछ कुछ लोगों का यहाँ से शुरू हो रहा है, कुछ कुछ लोगों का एकदम नीचे से शुरू होकर एकदम ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस हैं, और भी है, जैसे यहाँ से भी उठ सकता है ऐसे करके, बहुत सारे वेरिएशंस हैं। लेकिन वेरिएशंस होने के बावजूद भी आपको चेक यही करना है कि ये जो लाइंस आपने ड्रॉ किया इसके आसपास से क्या शुरू हो रहा है, या फिर इसी लाइन से शुरू हो रहा है, या फिर इससे नीचे से शुरू हो रहा है, कैसे शुरू हो रहा है। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आप देख पा रहे हो, देन आप सोच लेना कि आपका जो कैरियर है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। और उसके साथ साथ अगर ये लाइंस भी प्रेजेंट है, देन आप सोच लेना कि पामिस्ट्री के अनुसार ये इंडिकेशन है कि आप बहुत जल्दी अर्न करना स्टार्ट करोगे। ये आपके सेकेंड क्राइटेरिया जो है ये फुलफिल होना चाहिए। इसके साथ आपको क्या देखना है, इसके साथ आपको देखना है आपका थंब का जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, ये थर्ड क्राइटेरिया। ये जो पोर्शन है आपको ये देखना है ये कितना लंबा है, इसका लेंथ कितना है। अगर ये बहुत ज़्यादा लेंथ लेके बैठा हुआ है, अब लेंथ को कैसे कंपेयर करें, आपको देख लेना है ये तीन पोर्शन, ये जो एक लाइन आपको मिलेगा, यहाँ से एक लाइन आपको मिलेगा, और नीचे एक ऐसा लाइन मिलेगा आपको। इन तीनों पोर्शन में से ये पोर्शन को कंपेयर कर लेना है। अगर ये पोर्शन जो है ये बाकी दो पोर्शन से बहुत बड़ा है ना, बहुत वाइड है, लेंदी है, तो ऐसे लोगों का जो विल पावर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे लोगों का जो विल पावर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर मकसद है तो कहीं ना कहीं उस मकसद को फुलफिल करने तक ये जा सकते हैं, कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ एम्बिशन लाइन और उसके साथ साथ आपका फेट लाइन, ये तीनों चीज़ अगर किसी के हाथ में आपको दिख रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है पामिस्ट्री के द्वारा कि ऐसे लोग बहुत जल्दी अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं। अब ये हो गया हमारा पामिस्ट्री का पार्ट। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, न्यूमरोलॉजी में आना है। ध्यान से सुनना, न्यूमरोलॉजी में आपको कंफर्मेशन देखना है कि ये इंश्योर, अगर न्यूमरोलॉजी येस कर दिया और आपके पामिस्ट्री में ये चीज़ें हैं तो आप सोच लेना कि आप बहुत जल्दी कैरियर स्टार्ट किए हो। आप अपने खुद के ऊपर लगाना, जो भी लोग आप बहुत जल्दी कैरियर स्टार्ट किए हो अपने लाइफ में, बहुत जल्दी पैसा इनकम करना स्टार्ट हुआ, आप देख लेना ये जो कंडीशंस मैं आपको सूत्र दे रहा हूँ ये लगेगा, ठीक है। अब
और क्या है, जितने भी लोगों को ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना कि हाँ मेरा ऐसा हुआ है, राइट। तो इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। ओके, अब आते हैं निम्नोलॉजी में। निम्नोलॉजी में क्या देखना है, निम्नोलॉजी में ये देखना है जो आपके कॉलेज लाइफ का जो एज होगा, है ना, जैसे मान लीजिए 22, 23, 24 के आसपास, है ना, 22 अप्रॉक्सीमेटली 22, 25 ऐसा जो एज होता है, ये यंग एज माना जाएगा, राइट। अगर किसी का करियर इस एज से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब द पर्सन इज स्टार्टिंग अर्ली इन हिज करियर, राइट। तो अगर इस एज के आसपास आपके जो दशा हैं, आपकी जो दशा मिल रहा है ऑनवर्ड्स, है ना, इस एज के ऑनवर्ड्स आपके जो भी दशा आपको चेक करना है, अगर जो दशा मिल रहा है वो पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं आपका जो टाइम भी है वो भी आपको सपोर्ट करेगा, एंड यू विल डू वट एवर यू वॉन्ट इन अ वेरी ईजी वे विदाउट मच हर्डल्स। ज़्यादा परेशानी आपको झेलना नहीं पड़ेगा, आप बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हो ईजिली। और उसके साथ साथ अगर ये कॉम्बिनेशन है पामिस्ट्री में तो मतलब कहना ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिवली क्या देखना है, और एक चीज़ पॉजिटिवली जो मेजरली देखा गया है, अगर इन एज में, है ना, 25, 26, 24 ऐसे जो मतलब एज ग्रुप है, इसमें अगर पॉजिटिव वन आ जाए, इसमें अगर पॉजिटिव वन आ जाए और डेस्टिनी नंबर की दशा आ जाए, मतलब जो भी आपका डेस्टिनी नंबर है, जो भी आपका डेस्टिनी नंबर है, अगर उसी नंबर का दशा आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन और भी ज़्यादा दे देता है कि ऐसे लोग बहुत जल्दी पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ आप कनेक्ट करके देखिए, मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि ये सूत्र बहुत हाईली लगता है चार्टों में, हाथों में, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, एंड यू विल गेट, आई मीन एक वाव मोमेंट भी क्रिएट हो सकता है अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे और देख रहे हो ऐसा कुछ, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। सो दैट इज इट, राइट, फॉर टुडे। नेक्स्ट जो लेसन आएगा, ध्यान रखना, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि सब्सक्राइब करिए, नहीं तो सीक्वेंस मतलब आपका खराब हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि चलो आपका धन प्राप्ति तो हो रहा है, क्या आप अब उसमें आपको ये देखना है कि आप, अब देखो सबको धन ऐसा अक्यूमुलेट मतलब अर्निंग तो हो जाता है, लेकिन आपको कुछ ऐसे परसेंटेज के लोग मिलेंगे अर्निंग बहुत अच्छा है लेकिन ऐसा ही एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, तो वो चीज़ को कैसे देखें कि कौन कितना एक्सपेंडिचर कर लेगा अपनी लाइफ में। अर्निंग अच्छा है लेकिन एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा है, वो उस चीज़ को हमें देखना है और उस चीज़ की रेशियो हमें जानना है। ऐसे हम एक्यूमुलेशन को जज कर सकते हैं कि कौन से इंसान का कितना एक्यूमुलेट हो सकता है धन अप्रॉक्सीमेटली, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे। इसलिए आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, और जिन जिन लोगों में ऐसे सिंबल्स आपके हाथों में हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए और मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।